हाँ, तो राहुल गांधी जो है उन्होंने जो भाषण दिया लोकसभा में, उसमें उन्होंने कौन-कौन सी प्रमुख बातें रखी। तो छात्र आंदोलन का प्रदर्शन का उन्होंने समर्थन किया और जंतर मंतर पे जो सड़कों पे जो नीट और पेपर लीक के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनको बताया कि वो छात्रों की एकजुटता थी, है ना। उन्होंने कहा कि छात्रों में गुस्सा था, हिंसा नहीं थी, बल्कि वो देश के युवाओं की गहरी चिंता और भावना का प्रतीक है जो वहाँ पर छात्रों ने किया। तो भाई गहरी चिंता और उनके मुद्दे समझ में आता है। सरकार ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, सरकार ने मना नहीं किया और तभी उन्होंने संशोधन बिल लेकर के आए, है ना। तो सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार उस मुद्दे को लेकर के जो है वो सीरियस नहीं थी, तो सरकार सीरियस थी। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि आंदोलन में हिंसा नहीं थी, तो हिंसा तो हम लोगों ने देखी, अपशब्द भी देखे। हमने ये भी देखा कि वहाँ पे अधेड़ उम्र के लोग भी थे, कई ऐसे लोग भी थे जिनका नीट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक लड़की थी जो बोली कि मैं 12th में फेल हो चुकी हूँ, 4-5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी मैंने, वो भी आंदोलन में थी, है ना। कई ऐसे लोग भी थे जिनको नीट क्या है, CBSE क्या है, उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही है, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि समोसा खा लो मोदी के तेरे ही का। तो ये मुद्दे राहुल गांधी को दिखाई नहीं दिए क्या? हाँ, क्या छात्र इस तरीके से बकवास करें? गाली गलौज आपने सुनी, है ना। मोदी की मदर फादर को गाली दी, वो व्यक्ति अकेला है ना। देश के लिए कर रहा है, उसका कोई परिवार नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर आप अगर अकेले हो और आपके साथ में कोई सपोर्ट नहीं है और आपको कोई इस तरीके से बुली करेगा, तो ये अच्छी बात है? आप सहन कर पाओगे? आज वो 75-70 साल के ऊपर के व्यक्ति हैं, उन्होंने देश में कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया। अगर उन्होंने क्या बोलते हैं अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के आए या फ्री राशन की व्यवस्था की है, तो उसका फ़ायदा तो सब उठा रहे हैं। हिंदू भी उठा रहा है, मुसलमान भी उठा रहा है, शेड्यूल कास्ट भी उठा रहा है और शेड्यूल ट्राइब भी उठा रहा है। तो उसके बाद में भी आप इलाज अपने प्रधानमंत्री के दिए हुए आयुष्मान कार्ड से करा रहे हो और उसी व्यक्ति को गाली दे रहे हो। तो ये अपनी जिस थाली में खा रहे हो आप, उसी में छेद कर रहे हो। हाँ, तो ये योजनाएं कौन लेकर के आए? इसके पहले कोई चिंता करता था आपकी इतनी? हाँ हाँ, ये तो आपको सोचना चाहिए, है ना। राहुल गांधी को वो जो ये अपशब्द थे या जो हिंसा थी, जो तोड़ फोड़ थी, इतने सारे पुलिस वाले घायल हुए, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने गन चलाई, पुलिस ने डंडे मारे। अरे तो कोई अगर बदतमीजी करेगा, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकेगा, तो पुलिस क्या बिठा करके उनकी आरती उतारेगी? हाँ, पुलिस किस लिए है? व्यवस्था बनाने के लिए, है ना। और कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ में तो यही सलूक किया जाना चाहिए। हाँ, आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? हाँ, आपने 1984 में जो दंगे हुए, उसमें आपने क्या किया सिखों के साथ में? हाँ, आप वो जानिए ना। आपने इमरजेंसी के खिलाफ के समय में आपकी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? हाँ, आपने एक जो है पर्टिकुलर एक रिलीजन को आपने अधिक महत्व दिया, दूसरे रिलीजन को बोला कि इनकी कोई वक़्त नहीं है। हाँ, पहला अधिकार मनमोहन सिंह बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों का है। क्यों भाई? ये देश किसका है? हाँ, एक तरफ आप बात करते हैं संप्रभुता की और समानता की, और दूसरी तरफ आप जो है वो एक पक्ष को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्यों हिंदू एकजुट हुआ है? क्यों हिंदुओं ने आज एकजुट होकर के वोट देना शुरू किया है मोदी को? क्यों बीजेपी को का समर्थक वो बन गया है? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से बना है ना। आपने खुद अपने अगेंस्ट लोगों को खड़ा किया है और आज भी आप वही कर रहे हैं। आज भी आपको ये अकल नहीं आई है कि आपको समानता के, अगर आप समानता की नज़र से सबको देखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी पार्टी के लिए अच्छा होगा, आपके लोगों के लिए अच्छा होगा और देश के लिए अच्छा होगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। शाहबानो के केस में आपने क्या किया? हाँ, वो महिला जो बेचारे 4 बच्चों की माँ थी, कोर्ट के फैसले को आपने उलट दिया, उसके साथ में आपने अन्याय किया ना। क्यों? क्योंकि आपको किसको खुश करना था? एक पर्टिकुलर समाज को खुश करना था, एक पर्टिकुलर धर्म को खुश करना था, है ना। आपको मूल्य मौल्यों को खुश करना था। तो आपने क्या किया? उस महिला के साथ में अन्याय किया। अभी महिला आरक्षण बिल आया था,
महिलाओं के लिए, उस पर आपने क्या किया, वॉकआउट किया, आपने कितनी महिलाओं का अधिकार छीना है ये महिलाएं जानती हैं, है ना। तो आप जब शीशे के घर में रहते हो तो दूसरे के घरों पे पत्थर मारना बंद कर देना चाहिए आपको, ठीक है ना। लोग देख रहे हैं, महिलाएं भी देख रही हैं। मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय, हालांकि मैं राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसी कई बहनें जो सालों से काम कर रही हैं उनका और 50% है देश का, है ना, लेकिन आप उनको हाशिए पे रखना चाहते हो, क्यों? गलत है ना ये। तो ये हुआ एक, तो इस पर हंगामा हुआ। उसके बाद में उन्होंने शिक्षा प्रणाली जो है उस पर उन्होंने कहा कि देश में परीक्षा तंत्र पर गंभीर संकट है, महंगी पढ़ाई है, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं युवाओं का भविष्य खराब करें। ये बात सही है कि भाई हर व्यक्ति जो है वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। आज 1-1 करोड़ रुपया एडमिशन के लिए लगता है। अगर प्राइवेट कॉलेज में बच्चा एडमिशन लेता है तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता ना। और हर बच्चा इतना, मतलब आपने उसमें आरक्षण भी दे करके रखा हुआ है, तो 90% लाने वाला भी अगर बच्चा है तो वो उसका एडमिशन नहीं होता है उसमें। तो आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, आपको आरक्षण ख़त्म करने पर भी ध्यान देना चाहिए। भाई जो अच्छा पढ़ रहा है, जो अच्छी रैंक लेकर के आ रहा है उसको दीजिए आप, है ना, उसको सहयोग कीजिए, उसको महत्व दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप 33% वाले को उठा करके बिठा दे रहे हैं, और जो 90% वाला है वो बेचारा क्या करेगा, वो उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसमें आक्रोश नहीं आएगा ना। मान लीजिए कि कई पीढ़ियों पहले, हमने तो नहीं किया किसी के साथ में भेदभाव, लेकिन कई पुश्तों पहले अगर किसी ने किया होगा तो हम तो सुधारवादी हैं ना, हम तो नहीं कर रहे किसी के साथ में भेदभाव, हम तो उनके साथ में तुच्छ व्यवहार नहीं कर रहे हैं ना उनको आज मेला ढोना पड़ रहा है, ना हम ऐसा कुछ उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो फिर आज आप हमारे साथ में क्या कर रहे हैं? तो जो एग्रेशन उनके मन में था वो धीरे धीरे किस में आएगा, हम लोग में नहीं आएगा। हमारे बच्चे ये नहीं झेल रहे हैं। तो आप अगर समानता की बात करते हैं तो फिर समानता हर जगह होनी चाहिए ना, एक तरफा तो नहीं होनी चाहिए कि आप किसी एक को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे को लाठी बरसाएं, ये तो गलत है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा, एक शब्द पे विवाद हो गया, हंगामा हो गया। उन्होंने भाषण के दौरान जो है छात्रों से हुई बातचीत का जिक्र किया और छात्रों का हवाला देते हुए इडियट यानी मूर्ख शब्द का उपयोग किया। और इस पर संसदीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, जो सत्ता पक्ष के सांसद थे, उन्होंने असंसदीय भाषा का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया और सदन में इसके बाद में हंगामा हुआ। और वो किसको कह रहे थे, जो मोदी समर्थक हैं, वो बोले वो इडियट्स हैं। तो चमचे फिर क्या हुए? आप चमचों के बारे में भी बात कीजिए, है ना। मान लीजिए कोई अगर आपको पसंद नहीं करता है तो क्या वो इडियट हो जाएगा? नहीं ना। तो ये पॉइंट गलत था। उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, सरकार और गृह मंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुधार की बजाय प्रदर्शनकारी छात्रों की आवाज़ दबा रही है। और उन्होंने गृह मंत्री और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि गृह मंत्री ने गोलियां चलाने का या पैलेट गन चलाने का आदेश दिया है। तो इस पर फिर जो उन्होंने राहुल गांधी ने जो है वो गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि पैलेट गन चलाने का आदेश उन्होंने दिया था। तो उस पर रिजू जी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास में क्या प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप इस तरीके की बातें मत कीजिए। आप बाहर चाहे अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये संसद है और संसदीय मर्यादा के अनुसार आप किसी पर यूं ही कोई आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि राहुल गांधी की आदत है कि वो, उनके पास में कोई प्रूफ नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता और वो सीधे किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल देते हैं। वो चौकीदार चोर हैं, मोदी चोर है, वो अडानी और अंबानी को ये बेच दिया, वो बेच दिया। तो फिजूल की बातें करते हैं, उनकी बातों में कोई भी तुक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इसी वजह से उनको जो है अक्सर लोग जो हैं वो सीरियसली नहीं लेते। तो उस बात पर भी लोगों ने उनको आड़े हाथों लिया। और जो ओम बिरला जी थे उन्होंने भी कहा कि बिना तथ्य के आप इस तरीके से बातें नहीं कर सकते। साथ में जो उन्होंने इडियट वाला जो जुमला बार बार यूज़ किया उसके लिए भी उनको घेरा गया। उनको कहा कि ये असंसदीय भाषा है, इस तरीके की भाषा का उपयोग आप नहीं कर सकते। तो अगर कोई किसी का समर्थक है तो आप उसे इडियट नहीं बोल सकते, है ना। अगर आप कल को आपके जो समर्थक हैं अगर वो आपका समर्थन करते हैं तो क्या वो इडियट हो जाएंगे क्या? तो हर एक को अपने
हिसाब से लोगों को पसंद करने या नापसंद करने का अधिकार है। इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप उनको अवांछित शब्दों का उपयोग करेंगे। इस तरीके से सदन में हंगामा चलता रहा और वो कभी आरएसएस पे आरोप लगाते थे, कभी मोदी पे आरोप लगाते थे, कभी शाह पे आरोप लगाते थे। तो इस तरीके से उनकी आज की जो संसद में भाषण रहा वो इस तरीके का रहा। और उसके बाद में ऐसा देखा गया कि वो संसद में तो ज़्यादा फिर उसके बाद में कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर वो यही सारी बातें वो वहाँ पर भी रिपीट करते रहे। तो आज का जो है वो सेशन ऐसा रहा और करंट अफेयर्स में हो सकता है कि इस पर भी कुछ पूछा जा सके। तो आप मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।